नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस री एग्जाम समाप्त हुआ और हम गुरुजी से जानेंगे विभिन्न प्रश्नों के बारे में परीक्षा से जो रिलेटेड है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी को पूरी टीम गुरुजी की ओर से ढेरों सारी शुभकामना, बधाई है। हम लोग अभी विभिन्न तथ्यों पे बात करेंगे जो बीते दिनों बिहार पुलिस 21,391 पदों का प्रथम चरण यानी 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है, क्या कारण रहा कि बच्चों की उपस्थिति कम रही, कट ऑफ क्या रहेगा, हर जिले में अलग अलग प्रश्न पेपर को लेके और साथ ही साथ बच्चों के मन में काफ़ी कट ऑफ को लेके रह रहा है। और एक प्रश्न और उनके मन में रहा है कि सर हमारे ज़िले में तो इजी था, तो कोई कह रहा है कि इस ज़िले में बहुत कठिन था। जिसको जो मिला उसको टफ लग रहा है, जिसको अगला देख रहा है तो लगता है यार हमको ये पेपर मिलना चाहिए। इन विभिन्न तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न है कि हमेशा बिहार पुलिस री जो एग्जाम होता है कांस्टेबल का, चर्चा में रहता है कि चोरी हो रहा है, वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र, खेतों में बैठ करके लोग लिखते थे। क्या अब की बार भी वैसा ही हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एग्जाम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुई और यही कारण रहा एग्जाम में पारदर्शिता आने के बाद कि सेटों की संख्या बढ़ाई गई, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट दिए गए। और दूसरी चीज़ की एक कम संख्या में 6 चरणों में एग्जाम गया, तो एक दिन में जो रिपोर्टिंग टाइम है, फिर इंटर करवाना, फिर एग्जिट कराना, साथ ही साथ सेंटर के अंदर पेन देना, काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई। और साथ ही साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र भेज देना, ये CSBC का माने होता है ना कि उस पहले वो लोग समझते थे जो खेला करते थे, अब उनके साथ ये बहुत बड़ा खेला हो गया। और इस वजह से यही कारण भी रहा है कि बहुत कम उपस्थिति इसमें दर्ज हुई है एग्जाम में। क्योंकि स्टूडेंट का रिव्यू ये भी था, हम लोग सेंटर पे गए, रिव्यू था, आरा का कुछ और था, जहानाबाद का कुछ और था, बक्सर का कुछ और था। कोई बोल ही नहीं रहता कि ये भी मेरे सेट में आया, ये भी मेरे सेट में आया। तो स्टूडेंट में काफ़ी ये था कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। देखिए, हर जिला में अलग अलग सेट गया था। अब देखिए, जो कट ऑफ को लेके काफ़ी हम लोगों के पास भी कमेंट आ रहा है और काफ़ी बच्चे कुछ तो खुश है जो अच्छा कर पाए, बाकी लोग कुछ दुखी है क्योंकि किसी किसी ज़िला में उनको लगता है कि नहीं हमारे ज़िला में सर काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो उनको ये बात बता, देखिए जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में टफ क्वेश्चन आया, उनका एनालिसिस जब होता है, जब कट ऑफ बनेगा तो उनका जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा उनका ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है जहाँ जिस प्रकार का जिस लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं और लगता है कि नहीं अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। अभी देखिए, दूसरा चीज़ कि अभी भी 5 चरणों का एग्जाम बाकी है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी में कट ऑफ बता देना, क्योंकि हम लोग भी रिव्यू करते हैं, आप भी करते होंगे, तो ये कुछ लोगों का यहाँ पे जवाब होता है कि हमने इतना किया, हम और उसी पे हम लोग सारा 1,06,000 रिजल्ट होगा, 1,06,000 प्लस रिजल्ट होगा। बाकी जो अभ्यर्थी अब जितना बैठ जाए, 17 लाख कुछ अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। और देखें कि पहले दिन मात्र बहुत कम लोग ही 2,98,000 कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, और जिसमें कि 2,45,000 के अप्रॉक्स बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, यानी 65% ही उपस्थिति दर्ज हुई, बाकी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं उतने बड़े पैमाने पे लड़के बैठते हैं और इतने जल्दी एक पेपर एक दिन में एग्जाम हुआ और कट ऑफ जारी कर देना, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हम चाहेंगे कि ठीक है इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट, लेकिन थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है कि आखिरकार 2-3 कम से कम 2-3 डेटों में जब एग्जाम हो जाएगा तो लग जाएगा नहीं इसी स्तर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो लगभग बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लगभग जितने बच्चे सही कर पा रहे हैं, उसी आधार पे फिर कट ऑफ देना बिल्कुल सही रहेगा। जो स्टूडेंट एग्जाम छोड़ रहे हैं वही शायद चोरी करने वाले थे आपके हिसाब से, क्योंकि इतना एडमिट कार्ड 3 लाख लगभग डाउनलोड होने के लिए दिया गया था, जिसमें 50,000 तो डाउनलोड ही नहीं किए। डाउनलोड करने के बाद भी 65% ही उपस्थिति रही। 2-3 कारण हो सकता है इसका। अब पहला चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि चोरी, वो भी हो सकता है, जुगाड़ पानी के फेरा में होंगे, बेचारे नहीं लगा। बाकी किन्हीं का, जैसे बहुत ऐसे लड़के होंगे जिनको लगता है हमको SSC GD में जाना होगा, GD में उनका रिजल्ट हुआ होगा, उसका फिजिकल बाकी है, और भी कहीं किन्हीं का यदि कोई सिलेक्शन हो गया होगा तो ये कह सकते हैं। बाकी कुछ ना कुछ जरूर जुगाड़ पानी के फेरा में होंगे, बेचारे लगा कि अब नहीं होने वाला है तो सोचेंगे छोड़ दो, क्या डाउनलोड करे या क्या एग्जाम देने जाए। अब की बार CSBC EOU जो टीम काम की है उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितना सहयोग रहा आप लोगों के साथ और उन लोगों का, ताकि इस एग्जाम को फेयर तरीके से करा पाए? सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे पहले CSBC को कि जिन्होंने इस स्तर पे काम किया कि आप वहाँ तक सोच नहीं पाइएगा कि यार हर एक जिला में अलग अलग क्वेश्चन भेज देना, ये बहुत बड़ा काम है।
तो और इस वजह से एग्ज़ाम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हुआ। तो CSBC का ये बहुत बड़ा कदम था। और बाकी जो IOU है वो उनका अभी तो सराहनीय, क्योंकि वो टीम लगी हुई है और हर जगह से धरपकड़ अभी भी जारी है। तो सभी को हम तो यही बोलेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद के वो बहुत बड़े लायक है। और आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये चीज़ें कायम रहे और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। और एक बात और है कि किन लोगों का एग्जाम आज समाप्त हुआ, किन लोगों का कितना नंबर आना चाहिए, तो अपना फिजिकल निश्चिंत रूप से तैयार करना चाहिए और लग जाना चाहिए फिजिकल में। फिर तो वही वाली बात होगी लगभग, फिर भी नॉर्मली आपको 60 प्लस जो होगा ना, 60 तो कम से कम होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्या बढ़ रहा है, माने 60 प्लस ही जनरल वाले कैटेगरी वाले। बिहार पुलिस का जो भी फिजिकल होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि इस पे ही मेरिट बनता है। हाँ। तो इसमें जिनका 50-60 जो भी हो कैटेगरी वाइज टफ होगा फिजिकल, तो सभी के लिए टफ होगा। यदि फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है तो काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे सारे हैं, तो कंपटीशन सभी का लगभग। यदि वो फिजिकल से जुड़े रहते तो दिक्कत होता है जब ये चोरी वोरी होती, लेकिन यहाँ तो सब रिटेन से जुड़े हुए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्राउंड में उतरेंगे तो सभी एक साथ उतरेंगे, तो वहाँ पे फिर कोई कमज़ोर नहीं होगा, कोई और ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होगा। यानी लगभग समान कटअप रहेगा। और पिछली भर्तियों का भी कटअप उठा के देखा जाए, और इस बार इतनी बड़ी भर्ती है तो काफ़ी कुछ अंतर आएगा कटअप में, इतना तो बिल्कुल पक्का है। अभी हमारे साथ गुरुजी थे और विभिन्न सवालों के जवाब दिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।